हेलो बच्चों, तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज 1.5 का। फर्स्ट पार्ट में हम एक से कहां तक का क्वेश्चन किए थे, 1 से 3 तक का क्वेश्चन किए थे और यहाँ पर हम लोग 4 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे करना, है ना। उसका बस पूरक पे क्वेश्चन था और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चालू है, हाँ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने का भी लेक्चर आएगा। अभी सिर्फ एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, है ना। तो u बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर दिया है 2 4 6 8, b बराबर दिया है 2 3 5 7। तो हमको सत्यापित करना है, प्रूफ करना है कि a यूनियन b का जो पूरक होगा वो a पूरक और b पूरक, इसका अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग a यूनियन b का पूरक निकालेंगे। तो यहां पर अगर देखें कि a यूनियन b का पूरक है ना, a यूनियन b का पूरक, ये हमारा क्या है, LHS है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS लिख दिए। a यूनियन b का पूरक क्या हो जाएगा, किसी का भी अगर पूरक निकालना है तो u से हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, है ना। यही इसका नियम है, u से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो u हमारा क्या है, u हमारा कहां गया, यहां पर है u, है ना। 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक हो गया। उसके बाद a यूनियन b लिखना है, यानी कि a और b इसका यूनियन करना है। तो 2 4 6 8 है तो 2 लिखेंगे, है ना। उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 2 आ गया, है ना, 2 आ गया। उसके बाद 3 भी लिख चुके हैं, 3 भी लिख दिए। अब 4 भी लिख देते हैं, है ना, 4 भी लिख दिए। अब 5 6 7 8 ये सारा आएगा। 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आ गया, है ना। 2 3 4 5 6 7 8 आ गया बढ़िया से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 इससे घटाना है। 2 3 4 5 6 7 8 घटाना है 2 से 8 तक, है ना। 2 से 8 तक को इतना दूर जो है वो नंबर को माइनस कर देना है। तो क्या बच जाएगा, 1 और 9 बच जाएगा। तो 1 और 9 क्या हो जाएगा, LHS बराबर आ गया। LHS बराबर क्या आ गया, 1 और 9, ठीक है। LHS यानी कि a यूनियन b का अगर पूरक निकाले हैं तो 1 और 9 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, a का पूरक निकालेंगे, फिर b का पूरक निकालेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब RHS बराबर लिखेंगे। RHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS में हम लोग पहले RHS नहीं निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले a का पूरक निकालते हैं, है ना। a का पूरक क्या हो जाएगा, u माइनस a होगा। तो u क्या हो जाएगा, 1 से 9 तक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से माइनस कर देना है। माइनस किसको करना है, a को माइनस करना है। a है हमारा 2 4 6 8, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर a क्या है, 2 4 6 8 है, लिख दिए। अब अगर दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस करने पे क्या आएगा, 2 4 6 8 को हटा देंगे। 2 4 6 8 हट गया, क्या बच गया, 1 3 5 7 9 बच गया, ठीक है। ये क्या आ गया, a का पूरक आ गया। अब इसी तरीके से हमको क्या निकालना है, RHS में b का पूरक निकालना है। b का पूरक हो जाएगा u माइनस b। अब u क्या दिया हुआ है, 1 से 9 तक दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस करना है b समुच्चय को। b का मान क्या दिया है, b समुच्चय का 2 3 5 7, 2 3 5 7 लिख दिए। अब अगर दोनों को हम लोग घटाते हैं, है ना, इसमें से इसको घटाते हैं, 2 3 5 7 को घटाते हैं, 2 3 5 7 घटाते हैं तो क्या बच जाएगा, 1 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, है ना, 8 और 9 बच गया, 8 और 9 बच गया। तो यहाँ पर क्या निकल गया हम लोगों का, a का पूरक निकल गया, b का पूरक निकल गया। अब हमको इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर अब हम लोग करते हैं a का पूरक इंटरसेक्शन b का पूरक, है ना। यानी कि जो दोनों में कॉमन है, a का पूरक क्या है, 1 3 5 7 9,
1 3 5 7 9 दिया हुआ है। इंटरसेक्शन करेंगे, क्या दिया हुआ है 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9 दिया हुआ है। अब अगर दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन किए तो क्या आएगा, है ना, दोनों में कॉमन जो रहेगा, एक दोनों में है, एक लिखे, 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है और 9 दोनों में है। यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, तो 9 इसका आ जाएगा। ये हमारा हो गया RHS, है ना, ये क्या हो गया RHS हो गया। LHS का वैल्यू क्या निकला था 1 9 निकला था, RHS का वैल्यू क्या निकला है 1 9 निकला है। इसका मतलब क्या हुआ है LHS बराबर RHS, क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया और यही क्या हो गया सत्यापित हो गया। ठीक है, सत्यापित हो गया, आ गया आंसर। कितना आसान था। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, आप लोग ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। फिलहाल हम यहाँ पर बना देते हैं। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है और उसका पूरक निकालना, तो LHS बराबर लिखेंगे, LHS बराबर है A इंटरसेक्शन B और इसका पूरक, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, U में से माइनस करेंगे A इंटरसेक्शन B को। ठीक है, U में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दिया जाएगा, तो U हमारा लिख देना है यहाँ पर। U क्या दिया हुआ है 1 से 9 तक दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस कर देना है। किसको माइनस करना है A इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन B का मान आप लोग निकाल लेना। A इंटरसेक्शन का मान क्या हो जाएगा, जो दोनों में है 2 यहाँ पर दोनों में है, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो सिर्फ इसका 2 आंसर होगा, कॉमा नहीं देना है, सिर्फ सिंगल अवयव है, एक ही अवयव है, वो है 2। अब माइनस करना है 2, इसमें क्या करना है 2 घटा देना है, 2 घटा देना है, कट जाएगा, 2 घटा देना है, क्या बच जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। ये क्या हो गया, ये A इंटरसेक्शन B का पूरक हो गया, यानी कि ये LHS का मान हो गया। क्लियर है, LHS आ गया। RHS में भी यही आना चाहिए, तभी साबित होगा। RHS निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना है A का पूरक निकालना है। तो A का पूरक निकालने के लिए अभी बता दिए हैं, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। A का पूरक निकाले हैं अभी हम। A का पूरक क्या आ गया है 1 3 5 7 9 आया है, इसी तरह से निकाल लेंगे A का पूरक, है ना। A का पूरक 1 3 5 7 9 आया है, U में से A को क्या कर देना है माइनस कर देना है। अब क्या करना है B का पूरक निकालना है, तो B का पूरक निकाल देंगे। B का पूरक कैसे निकालेंगे, आता है ना, निकाल देते हैं, है ना। B का पूरक जैसे निकालेंगे उसी तरह से A का पूरक निकाल लेना है, ठीक है। तो B का पूरक निकालने के लिए U में से B को माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी हम निकाल दिए हैं, है ना। A का पूरक ये सेम टू सेम वहां पर लिख देना है, ऐसे ही निकालना है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। B का पूरक निकालने के लिए U माइनस B करेंगे, तो U क्या दिया हुआ है 1 से 9 तक लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस कर देना है। माइनस क्या करना है B। अब B का मान क्या दिया हुआ है, B समुच्चय के अंदर कौन कौन सा अवयव है 2 3 5 7 है, तो 2 3 5 7 कर देंगे। अब अगर माइनस कर रहे हैं, है ना, 2 3 5 7 कट गया, जो उधर रहेगा वो माइनस हो रहा है, तो कट गया, क्या बच गया 1 4 6 8 9 बच गया। क्या बच गया 1 4 6 8 9 बच गया। अब हमको क्या करना है, इस दोनों का यानी कि RHS निकालना है ना। A पूरक B पूरक निकल गया, RHS निकालना। RHS क्या है, A का पूरक यूनियन हो जाएगा B का पूरक, है ना। A का पूरक यूनियन B का पूरक। अब A का पूरक यहाँ पर है दिया हुआ, ठीक है, इसको जरा गौर से देखना है ना। A का पूरक यहाँ पर है दिया हुआ, B का पूरक कहाँ आ गया, B का पूरक यहाँ पर आ गया। अब दोनों का अगर यूनियन करना है तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, है ना। दोनों का आ जाएगा अवयव, छूटना नहीं चाहिए एक भी। एक के बाद क्या आएगा 3 आएगा, है ना, 3 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 है यहाँ पर, 5 आ गया, फिर 6 आ गया, अरेंज करके लिखना है। 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, है ना। 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया। क्या RHS
LHS के इक्वल है ना, LHS के इक्वल है। LHS क्या दिया हुआ, ये हमारा LHS हो गया 1 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी है 1 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, इसी के नीचे में लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे सत्यापित हो चुका है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आराम से। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। अब वेन आरेख आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही किस तरह से खींचना है, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, है ना, फिर इसका भी बनाएंगे कैसे होता। अगर वेन आरेख हमको मान के चलिए ए का पूरक इसका खींचना, तो सबसे पहले एक आयत बनाएंगे जो कि u होगा। अब a का पूरक का फॉर्मूला क्या होता है, u माइनस a होता है, ये फॉर्मूला होता है। u में से क्या करना है, जिसका भी पूरक निकालना है उस समुच्चय को माइनस कर देना है u से। ये u हो गया और a हमारा ये हो गया, ये a समुच्चय हो गया। अब बोलेगा a का पूरक क्या करना है, तो इस आयत में से किसको माइनस करना है, a को माइनस कर देना है। इस गोल वाले को, इतना वाला जो बीच वाला पार्ट है, इसको माइनस कर देना है। तो क्या बच जाएगा, ये जो हम छायांकित कर रहे हैं, क्या ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये क्योंकि वृत्त को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, वृत्त को काट के हटा दिया गया है। जिसका पूरक निकालना है उसको काट के हटा देंगे, जो काट के हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सेम इसी तरीके से हमको करना है, यहां पर बोला गया है A यूनियन B का पूरक निकालो, तो A यूनियन B को हटा देना है काट के, A यूनियन B जो भी होगा काट के हटा देना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे A यूनियन B का निकालते कैसे हैं, तब ना काटने सीखेंगे। तो ये हमारा U हो गया, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। ठीक है, A यूनियन B क्या होगा, मतलब A का सारा अवयव, है ना, मतलब A को भी छायांकित कर दो, B को भी छायांकित कर दो, तो A और B दोनों को छायांकित कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम A और B दोनों को छायांकित कर रहे हैं। ठीक है, तो A और B दोनों को छायांकित कर दिए, तो ये क्या हो गया, A यूनियन B हो गया, मतलब A का गोला और B का गोला, है ना, वृत्त, A का वृत्त B का वृत्त, दोनों को क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, A यूनियन B। ठीक है, अब अगर इसका हमको बोलेगा पूरक निकालो, A यूनियन B का पूरक निकालो, यहां पर क्या करते थे, जिसका पूरक निकालना रहता था उसको हटा देते थे। ठीक है, जिसका पूरक निकालना रहता था उसको हटा देते थे। यहाँ पर A यूनियन B का पूरक निकालना है ना, A यूनियन B का पूरक निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, A यूनियन B को हटा देना पड़ेगा। तो जब A यूनियन B को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर हम दूसरे कलर से छायांकित करते हैं, क्या बचेगा, बस ये जो छायांकित भाग है वो नहीं लेना है, और अभी जिस रंग से हम छायांकित कर रहे हैं ये वाला भाग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये वृत्त वाला पार्ट जो है वो नहीं लेना है, और ये साइड वाला, वृत्त के बाहर वाला जितना भी पार्ट है वो सब उसका आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोला गया है तीसरा नंबर का ना, ये दूसरा नंबर का, बोला गया है A का पूरक निकालो और B का पूरक निकालो, और दोनों को क्या करो, इंटरसेक्शन कर दो, और बताओ उसका वेन आरेख बना करके। ठीक है, बताते हैं। A इंटरसेक्शन और B इंटरसेक्शन, सॉरी, A का पूरक और B का पूरक, इसका हमको इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि A का पूरक का मतलब क्या हुआ। A का पूरक का मतलब हुआ A को नहीं लेना है। ठीक है, तो A को नहीं लेना है, तो यहां पर हम बनाते हैं, ये U हो गया हमारा, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, ये A हो गया और ये B समुच्चय हो गया। अब A का पूरक का मतलब क्या हुआ, A को नहीं लेना है। ठीक है, तो जब A को नहीं लेंगे तो कौन सा होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग छायांकित करेंगे। A को छोड़ के सब को छायांकित कर देना है, B को भी छायांकित करना है,
क्योंकि बी से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये वाला भाग क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। ये हो गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का पूरक। ए का पूरक निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को छोड़ के बाकी सब, है ना, ए गोला है ना, ए गोला को छोड़ दिए हैं, बाकी सब को छायांकित कर दिए। अब बी का अगर हमको पूरक निकालना है तो बी को छोड़ देना है, बाकी सब को छायांकित कर देना है। तो यहाँ पर हम रंग दूसरा ले लेते हैं, बी को छोड़ देना है। ये जो बी गोला दिख रहा है ना, बी गोला दिख रहा है, बी को छोड़ के सब छायांकित हम कर देते हैं। ठीक है, बी को छोड़ देना है, आपको आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम हैं अभी समझाने के लिए। बी को छोड़ देना है, बी का जो गोला है हम उसको छोड़ रहे हैं। और आप लोग दोनों कलर को ध्यान से गौर से देखिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा, है ना। बी को छोड़ दिए, ठीक है। एक पहला में क्या किए, पहला में ए को छोड़ के छायांकित कर दिए, दूसरा में बी को छोड़ के छायांकित कर दिए। अब जो छायांकित भाग है, दोनों को तो छायांकित कर दिए, इस दोनों का कॉमन पार्ट हमको ढूंढना है। कॉमन पार्ट क्या होगा, तो कॉमन पार्ट का मतलब क्या हुआ, वैसा पार्ट जिसमें ये पीला और नीला दोनों रंग आता हो, पीला नीला दोनों रंग आता हो, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इंटरसेक्शन निकालना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, दोनों में जो कॉमन है, यानी कि पीला और नीला दोनों हो जाएगा। तो पीला और नीला दोनों होना चाहिए, सिर्फ पीला वाला नहीं लेंगे, ये वाला भाग नहीं लेंगे सिर्फ पीला वाला, या फिर सिर्फ नीला वाला, पीला और नीला दोनों भाग लेना है। तो अगर पीला और नीला दोनों भाग का अगर हमको पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर बना देते हैं कौन सा भाग होगा, ठीक है। तो ये जो गोल वाला भाग है दोनों, ये गोल वाला भाग, ये बीच वाला भाग तो है नहीं, ये वाला भाग तो लेना ही नहीं है। ये वाला भाग जो है, ए समुच्चय के अंदर का भाग जो है वो सिर्फ पीला है, वो भी नहीं लेना है। बी समुच्चय के अंदर का जो भाग है वो नीला है, वो भी नहीं लेना है, ठीक है। और बीच वाला तो लेना ही नहीं है, उसमें तो शेड किया हुआ ही नहीं है, छायांकित किया हुआ ही नहीं। यानी कि ये साइड वाला जो है इसमें पीला और नीला दोनों किया हुआ है ना। तो ये वाला भाग हो जाएगा, यानी कि इसमें जो हम लोग करेंगे वो सिर्फ साइड वाले को करना है। ए और बी समुच्चय का जो घेरा बनाए हैं, वृत्त बनाए हैं, उसको हमको नहीं लगाना है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा। रटना नहीं है वेन डायग्राम, आपको समझना है, इस तरह से हम समझ सकते हैं, है ना। बहुत सारा स्टूडेंट वगैरह क्या होता है ना, रट लेते हैं, इवन टीचर भी रटा देते हैं, बट समझना है ये किस तरह से हुआ है, ठीक है। मल्टीपल ट्राई करेंगे, अलग अलग डायग्राम का वेन डायग्राम बनाएंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। क्लियर है बात, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, इसका बोला गया है निकालने के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का सबसे पहले निकालेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा उसको छोड़ देना है, सिंपल है। तो चलिए इधर बनाते हैं इसका थर्ड नंबर का, ठीक है। थर्ड नंबर का यहाँ पे है, ये हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, फाइनल आंसर ये हो गया सेकेंड नंबर का, ठीक है। और फर्स्ट नंबर का ये वाला हो गया, ये फर्स्ट नंबर का हो गया, ये सेकेंड नंबर का हो गया, ठीक है। इसमें बीच वाला खाली छोड़ देना है, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। और इसका हम हेल्प लिए हैं समझने के लिए, इस सेकेंड के आंसर को लाने के लिए। यहाँ पर थर्ड पे देखते हैं, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयत बना देंगे और दो वृत्त बनाएंगे। एक है हमारा ए सेट और एक है हमारा बी सेट, बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बोला गया, यानी कि ए और बी का कॉमन पार्ट, है ना, वैसा भाग जो ए का भी हो बी का भी हो। तो ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। बोलिए हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला भाग जो अभी हम छायांकित किए हैं, ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। क्लियर है बात, ये ए और बी दोनों का पार्ट है। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकालना है, पूरक निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का पूरक निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे, ये जो छायांकित भाग है उसको छोड़ के बाकी सबको छायांकित कर देना है, सिंपल है, ठीक है। तो इसका ऐसा डायग्राम बनेगा, हम बना देते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, ये यू हो गया, ठीक है। क्या करना है,
इस छायांकित भाग को छोड़ के बाकी सब को क्या करना है, छायांकित कर देना है। तो कर देते हैं, है ना। ये बीच वाला पार्ट को हम बस छोड़ देंगे, बाकी सब को छायांकित कर देते हैं। है ना, बीच वाला पार्ट को बस छोड़ देना है, सबको छायांकित करना है, बस ये वाला पार्ट को बस छोड़ देना है। ये हो गया, बस बीच वाला पार्ट को हम छोड़ देंगे, ये हमारा नहीं होगा। हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आया बात समझ में? आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? बीच वाला पार्ट नहीं रहना चाहिए छायांकित, बस हो गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, बीच वाला पार्ट खाली है ना, ये बीच वाला, वही उसका आंसर होगा। क्यों वो बीच वाला खाली होगा? क्योंकि बोला गया ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर निकाले बीच वाला होगा, तो बीच वाला को छोड़ के बाकी सबको क्या कर देना है, छायांकित करना है। यही इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है? आया बात समझ में? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोला गया है ए का पूरक और बी का पूरक दोनों का यूनियन ज्ञात करो। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ए का पूरक और बी का पूरक को छायांकित करेंगे। ए का पूरक और बी का पूरक, वैसे यहाँ पर हम निकाल चुके थे ए का पूरक और बी का पूरक। कहाँ निकाले थे? ये वाला था हमारा, ए का पूरक और बी का पूरक, यहाँ पे निकाल चुके थे, है ना। यही था ना हमारा, ए का पूरक और बी का पूरक अलग अलग जो छायांकित किए थे। चलिए यहाँ पर भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले एक आयत बना दिए और दो वृत्त बना दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया यू। पहले ए का पूरक को हम लोग छायांकित करते हैं, तो ए का पूरक को छायांकित करने के लिए क्या करेंगे, ए का पूरक को छायांकित करना है, यानी कि ए को छोड़ के सब छायांकित करना है। तो एक गोला को छोड़ के बाकी सब को पहले हम छायांकित कर देते हैं। ठीक है, आप लोग पेंसिल से कीजिएगा या फिर दो पेन का यूज कीजिएगा, अच्छे से आ जाएगा समझ में। अलग अलग कलर का यूज करने से और क्लियरिटी बढ़ता है, समझ में आ जाएगा। फिर आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, आप खुद से भी बना सकते हैं। और अगर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बनाते बनाते जो है सिंगल कलर से भी समझ में आ जाता है और आपको याद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, ए का पूरक यानी कि ए को छोड़ के सब छायांकित कर दिए। ये जो गोला है उसको छोड़ के पूरे को छायांकित कर दिए हैं, सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, बी का पूरक को छायांकित करेंगे। बी का पूरक को छायांकित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को छोड़ देना पड़ेगा। ये जो बी गोला दिख रहा है, बी को छोड़ के सब को छायांकित करेंगे। ठीक है, तो बी को छोड़ के सब छायांकित कर देते हैं। ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, बी को छोड़ देना है। ये जो सेकंड वृत्त दिख रहा है, सेकंड वृत्त को छोड़ देना है, बाकी सब को छायांकित कर देना है। ग्रीन कलर आ रहा है ना समझ में कैमरा पे, हमको तो आ रहा है यहाँ पे समझ में। बी को छोड़ देना है ना, बी को छोड़ दिए, बाकी सब को छायांकित कर दिए और बीच वाला पार्ट तो छायांकित रहेगा नहीं। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे बनाए थे, वही सेम क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का पूरक और बी का पूरक दोनों का यूनियन निकालना। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो छायांकित भाग है वो भी लेना है, ए का पूरक और बी का पूरक दोनों का छायांकित भाग लेना है और सब लेना है। यूनियन का मतलब क्या हुआ, यूनियन का मतलब हुआ जो ए के अंदर है वो भी लेना है, जो बी के अंदर है वो भी लेना है और जो दोनों में है वो तो लेना ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो ए का पूरक और बी का पूरक का मतलब क्या हुआ, ए का पूरक में जो सिंगल कलर है ना, ये जो सिंगल कलर है वो भी लेना है, ये जो सिंगल कलर है वो भी लेना है और ये जो दो बार कलर हुआ है उसको भी लेना है, सबको लेना। यूनियन का मतलब यही हुआ। इंटरसेक्शन में क्या हुआ था, इंटरसेक्शन में दोनों छायांकित भाग को लिए थे, सिंगल वाले को छोड़ दिए थे, है ना। दोनों छायांकित भाग को लिए थे, ये जो डबल कलर आया था वो सारा लिए थे हम लोग। बट यहां पर क्या करना है, ये सिंगल वाला भी लेना है और डबल वाला भी लेना है, यूनियन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिर्फ बीच वाले को छोड़ देना है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ये छायांकित भाग जितना दिख रहा है चाहे वो सिंगल कलर से हो या डबल कलर से हो, एक कलर से हो या दो कलर से हो, सारा ले लेना है।
लेकिन इसका पूरा का अगर निकाल यूनियन हम लोग कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, तो ये सारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आए बात समझ में, कोई दिक्कत? यूनियन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये सारा इसका आंसर हो जाएगा। जितना भी छायांकित भाग है ये सारा का सारा इसका आंसर हो जाएगा। और इस वाले भाग को, बीच वाले भाग को छोड़ देना है, बीच वाले भाग को नहीं लेना है, उसको छायांकित नहीं करना है। इसी तरह से वेन डायग्राम बनता है। क्लियर है बात? आया बात समझ में? उम्मीद है आ गया होगा वेन डायग्राम समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर में बोला गया है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U कर क्या है ना? U है क्या? U हमारा है क्या? U जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। सब त्रिभुज आ जाएगा जितना भी होता है, टोटल समबाहु विसमबाहु, उसके बाद समद्विबाहु, टोटल आ जाएगा, है ना? उसके बाद क्या बोला गया? बोला गया है ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। अब 60 डिग्री किसका होता है? अगर समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज में तो तीनों कोण 60 होता है, अगर एक कोण 60 हो गया, है ना, अगर कोई भी एक कोण 60 हो गया तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो समबाहु त्रिभुज होगा। वैसे जरूरी नहीं है कि एक कोण वाला समबाहु होगा ही, है ना। जैसे मान के चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कोण 60 डिग्री हो गया तो ये हो सकता है 20 डिग्री हो जाए, और ये हो सकता है 120 डिग्री, 120 नहीं 80 डिग्री हो जाए, 80 100 डिग्री हो जाए, है ना। ये क्या हो जाए, 100 डिग्री हो जाए। ये 20 डिग्री अगर है, ये 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो क्या बोला गया है कि जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या हो, भिन्न हो, 60 डिग्री से अलग हो, कम से कम एक कोण। तो जब एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होगा तो हमको बोला गया है ए का पूरक क्या होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि ए में क्या हो सकता है। ठीक है, ए में क्या हो सकता है, तो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए। तो त्रिभुज जो है कोण के हिसाब से कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले वो आपको समझना जरूरी है ना। कोण अलग अलग, कोण का अगर बात करें डिग्री के कोण के हिसाब से त्रिभुज का कितना प्रकार होता है। एक तो समबाहु, समद्विबाहु, है ना, ये तो खैर भुजा के हिसाब से हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो दो अगर भुजा बराबर हो तो इसका दो कोण भी बराबर होगा। ये 60 हो जाएगा, ये 60 होगा, तो इसको भी 60 होना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु बनाएंगे तो ये अगर 50 लिए हैं, ये अगर 50 लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसमें ये 3 अलग अलग प्रकार का त्रिभुज है। इसमें क्या है, एक कोण 60 डिग्री है, इसमें क्या है, एक भी कोण 60 डिग्री नहीं है। अगर हम दो कोण 60 डिग्री लेते हैं, अगर हम दो कोण 60 डिग्री लेते हैं तो ऑटोमेटिक तीसरा भी 60 डिग्री हो जाएगा, और तीसरा 60 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो एक भी 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए, है ना, एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा क्या करेंगे, 60 डिग्री के समान होना चाहिए। और 60 डिग्री के समान हो जाएगा एक से ज्यादा, तो कौन सा हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ए का अगर हम पूरक निकालें, ए का पूरक निकालें तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ही तीनों कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो ए का अगर पूरक निकालें तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि बोला गया कम से कम एक कोण जो है 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए। इसमें तो तीनों कोण 60 डिग्री होता है, एक से ज्यादा होता है, इसलिए इसका पूरक हो जाएगा। ये क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, भरना है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पर ए यूनियन क्या दिया है, ए का कॉम्प्लीमेंट दिया है, ए का पूरक दिया है। तो ए यूनियन ए का पूरक अगर निकालें तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, है ना, छोटा सा u बराबर हम लेते हैं 1 2 3 4 और a बराबर लेते हैं 1 2, है ना। छोटा सा एग्जांपल ले लिए ताकि ये आपको समझ में आए। अगर
ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। ए तो हमारे पास है, ए का अगर हम पूरक निकालें तो ए का पूरक क्या होगा, यू में से ए को माइनस कर दें, यू में से ए को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 होगा। अब बोला गया है ए यूनियन ए का पूरक क्या होगा, अगर हम इस दोनों का पूरक निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, क्योंकि यूनियन निकालें। और 1 2 3 4 किसके बराबर हो जाएगा, u समुच्चय के बराबर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा। सिंपल है, आया बात समझ में। अगर a यूनियन a का पूरक निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 2 3 4 के बराबर है। 1 2 3 4 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, वो किसके बराबर है, u के बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर u हो जाएगा, u समुच्चय इसका आंसर हो जाएगा। अब बोला गया फाई का पूरक निकालो, तो फाई क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, तो मान लेते हैं b समुच्चय जो है उसका मान क्या है, फाई, यानी कि वो एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब फाई का हमको क्या निकालना है, पूरक निकालना है, यानी कि b का पूरक निकालना है। b का पूरक यानी कि वही फाई का पूरक निकालना है। तो b का पूरक निकालने के लिए हमको u में से किसको माइनस करना पड़ेगा, फाई को माइनस करना पड़ेगा। जब u में से हम फाई को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई तो कुछ है ही नहीं, फाई में कुछ नहीं है। जब फाई में कुछ नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, u ही होगा, यानी कि यही 1 2 3 4 आएगा, है ना। u समुच्चय क्या है, u समुच्चय हमारा है 1 2 3 4, और इसमें से हम लोग फाई को माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 ही ना आएगा, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय तो वो माइनस हो गया, तो ये चारों बचा हुआ रहेगा, 1 2 3 4। अब फाई का जो पूरक है वो क्या निकल गया, u निकल गया। उसके बाद बोला गया है इंटरसेक्शन करो a का। अब a दिया हुआ है यहाँ पर 1 2, यानी कि इसका इंटरसेक्शन हमको किसके साथ करना है, 1 2 के साथ करना है। जब 1 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन 1 2 ही हो जाएगा, है ना। 1 2 दोनों में क्या है, कॉमन है, 1 2 दोनों में कॉमन है। 1 2 किसके बराबर है, a के बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोला गया a इंटरसेक्शन a का पूरक, a दिया हुआ है यहाँ पर, a का पूरक भी दिया हुआ है ना। a और a का पूरक दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, मतलब जो दोनों में हो, दोनों में तो कुछ नहीं है। जब दोनों में कुछ नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, फाई समुच्चय यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया u का कॉम्प्लीमेंट निकालो। u जब दिया हो, u का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, u माइनस u करना पड़ेगा, है ना। तो u माइनस u मतलब क्या, 1 2 3 4 में से माइनस कर दो 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4 को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करेंगे सब कट जाएगा, क्या बच गया, फाई बच गया, कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर। 1 2 3 4 उसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फाई। अब बोला गया है फाई का इंटरसेक्शन करने के लिए a के साथ, फाई का इंटरसेक्शन क्या किसके साथ करना है, a समुच्चय के साथ करना है। तो जब फाई का इंटरसेक्शन a समुच्चय के साथ करेंगे तो फाई ही ना आंसर आएगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय है और यहाँ पर 1 और 2 अवयव है, 1 2 अवयव इसमें है ही नहीं, एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर फाई हो जाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्लियर है, आया बात समझ में, कोई दिक्कत। आई थिंक सो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल। तो ये हमारा 5वां एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो चुका है। ये हमारा सेकेंड पार्ट था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए सेकेंड पार्ट जो है वो बनाना पड़ता है। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे 1.5 का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो 1.6 एक्सरसाइज का आएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कोई भी डाउट रह गया होगा किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 1.6 एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और सारा जितना भी क्वेश्चन बताया गया है सबको एक बार देख लेना है, और कॉपी रखना है सामने, कॉपी सामने रख करके उसके बाद उसको सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर जहां पर दिक्कत होगा फिर आप वीडियो को जो है प्ले करके फिर वहां पे देख लीजिएगा जो भी डाउट होता है। तो इस तरह से पढ़ा जाता है, इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।